दोस्तों, मैं गजराज सिंह आर्य वेदवाचस्पति आज आपके समक्ष हस्तपादांगुष्ठासन के संबंध में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, शरीर सख्त होने लगता है, शरीर में लचीलापन नहीं रहता है। शरीर में लचीलापन रहना स्वास्थ्य की निशानी बताई गई है। इस हस्तपादांगुष्ठासन को करने से व्यक्ति के शरीर में लचीलापन आता है और स्वास्थ्य निरोग और स्वस्थ रहता है। इसलिए आज मैं इस हस्तपादांगुष्ठासन के संबंध में आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस आसन को करने से पैर, घुटने, पीठ, कंधे, कमर, इन सब का अच्छा व्यायाम होता है। इसलिए पूरे शरीर के लिए यह आसन अत्यंत लाभप्रद है। जैसे हम इंक पेन में जो रबड़ होती है उसको दबाते हैं पेन में शाई भरने के लिए और फिर छोड़ देते हैं, तो जब दबाते हैं तो हवा बाहर निकलती है और छोड़ते हैं तो हवा के साथ इंक भी अंदर आ जाती है। बार बार हम उस रबड़ को दबाते हैं और छोड़ते हैं, उससे उस इंक पेन में पूरी शाई भर जाती है। इसी तरह से जब हम शरीर को बार बार खींचेंगे, आगे पीछे मोड़ेंगे, तो शरीर में खिंचाव आता है। शरीर में खिंचाव आने से नस नाड़ियों का जो रक्त है वो इधर उधर दौड़ने लगता है और फिर जब वापस आते हैं, ढीला छोड़ते हैं, तो वह रक्त वापस दौड़ करके अपने स्थान पर आता है। इस तरह से बार बार शरीर में खिंचाव करने से और ढीला करने से शरीर का रक्त प्रवाह निर्विघ्न रूप से प्रवाहित होने लगता है और उसके कारण स्वास्थ्य एकदम निरोग और स्वस्थ हो जाता है। इसलिए यह आसन अत्यंत लाभप्रद है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस हस्तपादांगुष्ठासन को। सबसे पहले इसके लिए हम सीधे खड़े होंगे, एड़ी और पंजे दोनों को मिलाकर, एड़ी मिला करके और फिर पंजों को मिला ले, पैरों के अंगूठों को मिला लेंगे तो ये समस्थिति कहलाती है। तो इसको करने के लिए हम तैयार हो गए। एड़ी और पंजे मिला करके खड़े होंगे, दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई। हम धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथों को, हथेलियां आगे, और पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। उसके बाद श्वास निकालते हुए, शरीर ढीला छोड़ते हुए, कमर से मुड़ते हुए, घुटने सीधे रखते हुए हम आगे झुकेंगे और जितना झुक सकते हैं उतना झुकने के बाद वहीं रुकेंगे और श्वास को नॉर्मल रखते हुए हम हाथों से फर्श को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे और घुटनों को माथे से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। श्वास नॉर्मल, घुटने सीधे रहेंगे, जितना संभव है उतना रुकेंगे, झटका नहीं देना। इस आसन को करने के लिए जिनके कमर में दर्द है वे इस आसन को नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो रुकेंगे और मन में 50 तक गिनती गिनेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथ ऊपर, और धीरे धीरे वापस। एक बार किया, दूसरी बार फिर दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, एड़ी और पंजे मिले हुए, हथेली आगे, शरीर को ऊपर खींचेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए शरीर को ढीला छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, घुटने सीधे,
पैर सीधे, श्वास नॉर्मल। नीचे झुकने के बाद फर्श को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे और घुटनों से माथा लगाने का प्रयास करेंगे, वहीं रुकेंगे और उसके बाद 50 तक मन मन में गिनती गिनेंगे। वापिस सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, हाथ ऊपर ले जाने के बाद धीरे धीरे हाथ नीचे और शरीर ढीला। एक बार पुनः तीसरी बार करेंगे। एड़ी पंजे मिले हुए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर ऊपर ले जाकर हथेली आगे की सामने तरफ रखेंगे, सामने की ओर। शरीर को खींचेंगे पूरा और श्वास निकालते हुए शरीर ढीला छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं और जितना झुक सकते उतना झुकने के बाद हाथों से फर्श को स्पर्श करने का प्रयास, घुटनों से सर लगाने का प्रयास, श्वास नॉर्मल रखते हुए झुकेंगे। पेट अंदर खींच कर रखें, पेट अंदर, शरीर ढीला, कोई झटका नहीं। जिसकी कमर में दर्द है वो इस आसन को न करें। मन मन में 50 तक काउंटिंग करेंगे। वापिस धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे और हाथ धीरे धीरे वापिस विश्राम अवस्था में। अब 3 बार किया, एक बार चौथी बार फिर करेंगे। एड़ी पंजे मिले हुए, हथेली खुली हुई हाथों की, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाकर के हथेली सामने की ओर, शरीर को ऊपर खींचेंगे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ करके आगे झुकेंगे, कमर से कोई झटका नहीं। जिनके कमर में दर्द है वो इस आसन को न करें। घुटने सीधे, जितना झुक सकते झुकने के बाद हाथों से फर्श को छूने का प्रयास करेंगे, घुटनों से सर लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास नॉर्मल, झटका नहीं बिल्कुल भी। वहीं रुकने के बाद मन में 50 तक गिनती गिनेंगे। वापिस सांस लेते हुए ऊपर, हाथ नीचे करते हुए और विश्राम में शरीर ढीला छोड़ देंगे। तो इस तरह से साथियों, हमने आज हस्तपादांगुष्ठासन का 4 बार अभ्यास किया। इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि इस आसन को करने से शरीर में जो जकड़ाहट आ जाती है वह दूर हो जाती है और शरीर में लचीलापन आ जाता है। शरीर में लचीलापन स्वास्थ्य की निशानी बताई गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपनी दिनचर्या में इस आसन को अवश्य सम्मिलित करें और इसका रोज़ अभ्यास करेंगे। जब रोज़ अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे शरीर में लचीलापन आएगा। शुरू में जो करेंगे वो नहीं झुक पाएंगे, शरीर को आदत नहीं होती। इसलिए जब प्रतिदिन करेंगे धीरे धीरे बिना झटका लगाए आराम से, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आसन में, इस आसन को करने से शरीर में लचीलापन आ जाएगा और आपको खुद ही प्रसन्नता अनुभव होने लगेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देते हुए साथियों, आपसे पुनः अनुरोध है कि यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया
इस आसन को अपनी दिनचर्या का अंग बनाते हुए प्रतिदिन इसका अभ्यास करें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आपके मिलने वाले दोस्त इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। ओम शम।